मीनाक्षी आचार्य, कॉन्टैक्ट नंबर 84205 नीचे दे रही हो। आज का सब्जेक्ट है स्पिरिचुअलिटी यानी शांति। इसका मतलब क्या है? एक लेबर जो सिर्फ हाथ से काम करता है, पूरा दिन काम करने के बाद उसको उसमें दिमाग नहीं लगता, एजुकेशन नहीं लगता, सिर्फ हाथ से काम करता है, तो उसको लेबर बोलते हैं। इस हाथ से काम करने के साथ अगर दिमाग भी जुड़ जाए, माथा ये भी जुड़ जाए, तो उसको बोलते हैं स्किल। मतलब माथा के साथ आप हाथ में काम कर रहे हैं, मतलब कोई ऐसा एजुकेशन है आपके पास, स्किल है, इसलिए दिमाग के साथ इस तरह कंप्यूटर हो, कोई भी काम आप कर सकते हो, और जिससे आपके भाग्य भी चलता है, पैसे भी आते हैं। इस लेबर हाथ के काम, माथा का काम, मतलब दिमाग, मतलब चंद्रमा का काम, और उसके साथ हार्ट, मतलब फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस का मतलब माँ होते हैं, वास्तु होता है, लग्न के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज फोर्थ हाउस, हार्ट भी होते हैं, लंग्स भी होते हैं, चेस्ट एरिया होते हैं। तो ये हार्ट कैसा है? हार्ट अगर अच्छा है और उसके साथ तो मतलब लेबर हाथ के काम, माथा का काम, लेबर शुरू हाथ के काम हो तो वो लेबर, उसके साथ माथा जुड़ जाए वो स्किल, उसके साथ हार्ट जुड़ जाए, मतलब फोर्थ हाउस और चंद्रमा का पोजीशन अगर जुड़ जाए, वो होता है आर्ट। आर्ट मतलब अपने जिंदगी के जो प्रॉब्लम्स है वो आप समझो और सॉल्यूशन करते करते आगे बढ़ो, वो है आर्ट विद स्किल। उसके साथ अगर स्पिरिचुअलिटी मिल जाए या चंद्रमा जिसका अच्छा हो यहाँ पर, वो क्या करेगा, वो दिमाग लगाएगा कि ये जो हम स्किल को लेकर लेबर देकर आर्ट को यूज़ करके अपने लाइफ को चला रहे हैं, इसको हम बरकरार कैसे रखें, फिक्स कैसे रखें, ये सुख शांति हमें मिलते ही रहे, हम शांति से आखिरी दम तक चलते रहे, ये कैसे मिलेगा? तो ये ड्राइव करेगा इसका चंद्रमा। चंद्रमा अगर अच्छा है तो ये पूजा का स्थान भी ठीक करेगा, वास्तु भी ठीक करेगा, जरूरत हो या ना हो ज्योतिषी तांत्रिक से बात करेगा, करने के बाद ये सब ठीक ठाक करने की कोशिश करेगा, अपने लाइफ को इस सिस्टम में लाने की कोशिश करेगा, ज़रूरत हो या ना हो, क्योंकि इसका चंद्रमा अच्छा है यहाँ पर। तो इस चंद्रमा के कारण ये ठीक करेगा, बोल रही हो ना, वास्तु, अपना कुंडली चेक करना, फ्री कंसल्टेंसी लो या पेड कंसल्टेंसी, एक के बाद एक खुद को सही ढंग से चलाना, ये जो करता जाएगा, ये जो टोटल मैटर को स्पिरिचुअलिज्म बोलते हैं। मतलब ये सब ये करेगा किसी स्पिरिचुअल गाइड से कंसल्टेंसी लेकर। तो लेबर के साथ स्किल के साथ जब हार्ट मिल जाए वो आर्ट होते हैं, आर्ट के साथ जब स्पिरिचुअलिटी और चंद्रमा मिल जाए तो अपने आप उसको शांति मिलने लगते हैं, उसका शरीर भी अच्छा खासा रहता है, बीमारी कम होता है, अचानक प्रॉब्लम कम होता है, क्योंकि वो बुद्धि को लगाकर अपनी जो जगह है, पूरा जो घर है, उसको सही ढंग से रखने की कोशिश करता जाएगा। और ये जो कोशिश एक तभी परफेक्टली होगा जब एक स्पिरिचुअल गाइड इसको समझाएगा कि भाई आप ये करो, ये मत किया करो, और ये मानेगा, तब जाके ये पॉजिटिवली अपने ज़िंदगी में चल सकता है, अपनी तरक्की कर सकता है अपने काम की जगह पर, वो बिजनेस हो या नौकरी हो।
इसके जो मोटो है, पर्पस है, इच्छा है, मतलब बैड इंटेंशन के साथ नहीं, अच्छा खासा कुछ इच्छा है वो भी फुलफिल होता जाएगा। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, लेबर, दिमाग, हार्ट, ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके साथ चंद्रमा हमेशा साथ नहीं देता। चंद्रमा क्लेवर बना देते हैं। स्पिरिचुअल गाइड या कंसल्टेंसी आप लेते तो हो या किसी को पकड़ कर पैसे भी देते हो, लेकिन चालाकी भी करते हो, मन में बदमाशी भी होते हैं, सब कुछ नहीं बोलते, कुछ बोलते हो, कुछ अपने पॉकेट में रखते हो। तो यही वजह होते है, ये स्पिरिचुअल गाइडेंस तक तो ठीक है, सब मेंटेन करने के बावजूद भी कभी कभी डाउनफॉल हो जाता है। तब वो स्पिरिचुअल गाइड आपको समझा देगा, भाई आपने तो सब कुछ नहीं बोलते थे, सब कुछ शेयर नहीं करते थे, सब कुछ डिस्कस नहीं करते थे, और सब कुछ करने से पहले आप सजेशन या सलाह भी नहीं लेते थे। तब इस तरह के लोगों को लगता है कि इनको हमने पैसे दिया कहाँ, या ये मेरा दोष निकाल रही है। मतलब चंद्रमा अगर कहीं पर भी ग्रहण लग जाता है चंद्रमा में, तो ये ऐसे लोग ऐसे ही सोचते हैं, बहुत कुछ करने के बावजूद भी वही जो थोड़ा बहुत ग्रहण लगने की वजह से चालाकी होता है वो शेयर नहीं करते। आखिरी दम तक खुद को बचाने की कोशिश करते हैं कि मैंने तो सब कुछ नियम पालन किया, फिर हमारे साथ क्यों ऐसा हुआ। ये जो सोच, ये जो एरोगेंस, ये जो प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, ये ही रिफ्लेक्ट करता है कि आपने बदमाशी की थी। जो बदमाश नहीं होते वो सुनते हैं। कई कस्टमर्स ऐसे भी हैं जो मैं बोलती रहती हूँ सुनते हैं, अच्छे खासे जगह पर काम करने के बावजूद मानने की कोशिश किए जाते हैं तो उन्हें अच्छा रिजल्ट मिलता है। ऐसा भी होता है तुरंत नहीं मिलते, लेकिन कुछ देर बाद मिलते हैं। लेकिन सवाल यह है, जब अच्छा रिजल्ट मिलते हैं तब उसको रखने की उपाय क्या है। जितना साफ सुथरा मन से, शरीर से आप हो, आप और भी साफ सुथरा खुद को रखने की कोशिश करो, और भी कंसल्ट करो कि और क्या क्या करने से मेरा जो ये अच्छा रिजल्ट हमें मिले है ये टिकेगा और हम भी अच्छा खासा रह सकते हैं। It depends on चंद्रमा, it depends on 5th house जो आपको ड्राइव करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, बहुत कुछ मिलने के बाद, बहुत कोशिश के बाद, आपने बहुत नियम माना, स्पिरिचुअल कंसल्टेंसी ली, सब कुछ ठीक ठाक की, वास्तु को ठीक की, लेकिन वही चंद्रमा में ग्रहण लागे जाता है। काम करने के बाद आप लोग बोलते हो कि हमने ना ऐसा किया, बस आपको बताने के लिए फोन किया। इसको बदमाशी बोलते हैं, गंदगी बोलते हैं। जब डाउनफॉल होने वाला होगा तो कोई स्पिरिचुअल गाइड तो छोड़ो, भगवान भी आपको बचा नहीं पाएगा, क्योंकि ये एक नियम है कि सूरज जो है, रवि शक्तिमान, उसको भी ग्रहण लगता है। तो आप जितना भी चालाक हो, इंटेलिजेंट हो, कुछ भी हो, बहुत कुछ आपको मिले, आंखें फाड़ कर खोल कर देखो, कई करोड़पति अरबपति लोग भी हैं जिसके पास शांति नहीं है, और ऐसा भी है जिसके पास करोड़ अरबपति जो लोग नहीं है, थोड़ा बहुत कमाते हैं, वो भी शांति से सोते हैं। वजह वही चंद्रमा में भी ग्रहण लगते हैं, सूरज में भी लगते हैं। तो जो पावरफुल है इनको भी ग्रहण लगते हैं, तो हम तो इंसान हैं, तो इसलिए हमेशा कोशिश यही होनी चाहिए। अगर ऐसा है कि आप किसी स्पिरिचुअल गाइड से कंसल्ट करके हमेशा नियम भी पालन करते हो और बदमाशी को भी छोड़ते नहीं हो,
एरोगेंस, एडामेंट होना, ये सब छोड़ते नहीं हो, जिसको बदतमीजी कहा जाता है। तो आप ऐसा मत समझना कि आपको 50-50 मिलता जाएगा। अच्छाई भी कर रहे हो, बुराई भी कर रहे हो, 50-50 नहीं। जब भगवान मारते हैं ना, उठने के लिए, माफी मांगने के लिए भी समय नहीं देते भगवान। और हम तो ये जानते हैं एक भगवान ही है सर्वशक्तिमान। उनको खुश रखने का एक ही रास्ता है, साफ सुथरा रहो। ऐसा कई बार मेरे जिंदगी में भी हुआ है, कुछ अपने भी रुलाया, अपने लोगों ने इतना हर्ट किया कि दिल दिमाग ब्लडेड हो गया, लगता था कि हम जिंदा क्यों हैं। तो वहाँ से निकलकर यहाँ तक आने का जो ताकत सिर्फ भगवान को ही बोला था कि हमने, मेरे मन में तो खराब बुद्धि नहीं है, ये लोग इतना हर्ट कर रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, आप चाहो तो हमें मार दो या हमें आगे निकाल दो। तो आगे निकल रहे हम, जो चाहते थे, जैसा खुद को बनाना चाहते थे, वो दिए भगवान ने। तो एक ही चीज मैं समझती हूँ, उनको जप करना, उनके लिए सिस्टम पालन करना, खुद को सही ढंग से रखना और मन और दिमाग पर्पस साफ रखना, इसके ऊपर कुछ नहीं है। ऊपर वाला सब आपके लिए ठीक ठाक ही कर देंगे। कभी तकलीफ भी हो जिंदगी में, उन पर विश्वास ऐसा होना चाहिए कि अगर ये तकलीफ वो मुझे दे रहे हैं, जरूर कोई वजह है, जो वो करते हैं सही करते हैं। तो ये सोच मैंने रखा था। जब कुछ अपनों ने, कुछ पड़ोस वाले ने इतना हर्ट किया, दुख दिए, तब मैंने सोचा था इसके पीछे वजह है, क्योंकि इनके इशारों पे ये सब हो रहे है तो ये सब अपने। तो अगर अपने ही हैं तो मेरे दुख के बारे में या मुझे जो तकलीफ देकर इनको आनंद मिलते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो सोचा इनके पीछे इनके कोई इच्छा ज़रूर होंगी। तो जब हमने इन लोगों को छोड़ना शुरू किया, तब से मैं आगे ही बढ़ते गई। जिस शांति के लिए मैं भागती थी, वो शांति अपने आप चला आया। जैसा मैं चाहती थी कि मेरे जब भगवान का नाम करूं या काम करूं, उनका शांति हो, तो वो शांति हमें मिले। हम चाहते थे एक फ्री बर्ड की तरह रहो, तो हम हैं। और इस सक्सेस के लिए वो हर्ट करना ज़रूरी था। भगवान ने ऐसा सिचुएशन इसलिए पैदा किया था कि मैं ये समझ जाऊं कि जो सचमुच अपने होते हैं वो रुलाते नहीं हैं, और जो रुलाते हैं या दुख देते हैं वो अपने नहीं होते, चाहे जो भी है। चलो आज यही तक। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।